सास बहू वाले टीवी शो में जब किसी विलेन का किरदार पर्दे पर दिखता है तो सबसे पहला नाम सुधा चंद्रन का आता है। सुधा चंद्रन हिंदी सिनेमा में एक जाना माना नाम है। वो अपने नेगेटिव किरदारों के लिए जानी जाती हैं। टीवी शो के अलावा वो हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। कहीं किसी रोज सीरियल में रमोला सिकंद, नागिन सीरियल में यामिनी के किरदार से उन्होंने दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। आज हम आपको इनके बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही आपको इनके आज से भी रूबरू करवाने वाले हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुधा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म मयूरी से की थी, जो कि उन्हीं की जिंदगी पर आधारित थी। बाद में ये फिल्म तमिल, मलयालम में भी डब की गई और इसका हिंदी रीमेक नाचे मयूरी बना। इसमें भी सुधा चंद्रन ने ही काम किया। दरअसल 17 साल की उम्र में हुए एक हादसे में सुधा का पैर काटना पड़ गया था, जिसके बाद उनका डांसिंग करियर खतरे में पड़ गया। लेकिन उन्होंने नकली पैर से तैयारी कर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में पहचान बनाने में कामयाबी पाई। सुधा महज 3.5 साल की उम्र से ही डांस सीखने लगी थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि डांस के बिना वो नहीं रह सकती। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब उन्हें लगा कि ये जीवन भर डांस नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर उन्हें आर्टिफिशियल पैर मिला और फिजियोथेरेपी की मदद से करीब 3 साल में वो अपने नकली पैरों पर चलना सीख पाई। इस नकली पैर की बदौलत सुधा ने सिनेमा और डांस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सुधा 90 के दशक से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और वो अब तक बहुरानी, चंद्रकांता, कभी इधर कभी उधर, चश्मे बदूर, अंतराल, कैसे कहूँ, कहीं किसी रोज, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कस्तूरी, अदालत जैसे कई टीवी शोज में नजर आ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। सुधा चंद्रन एक डांसर भी है। हालांकि बदकिस्मती से 1981 में जब वो महज 17 साल की थी तो एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने पैर को खो दिया। खुद के साथ हुए इतने भयानक हादसे के बाद भी सुधा के हौसले में कोई कमी नहीं आई। सुधा ने आर्टिफिशियल पैर लगाकर अपने सपनों को उड़ान दी थी और डांस करना जारी रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने नकली पैर के साथ स्टेज पर कई बार परफॉर्म भी किया और कई अवार्ड अपने नाम किए। सुधा ने पैर जरूर गंवाए थे, लेकिन वो अपनी हिम्मत और मेहनत के दम पर बुलंदी की सीढ़ियां छू रही थी। उन्होंने तमिल फिल्म मयूरी से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये फिल्म उनकी पर्सनल लाइफ पर बेस्ड थी। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले और देखते ही देखते सुधा सुपरस्टार बन गई। सुधा और रवि एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस के पेरेंट्स उनकी शादी अपनी बिरादरी के बाहर करने को तैयार नहीं थे। दरअसल सुधा एक तमिल फैमिली की एक लौती बेटी थी और ऐसे में उनके माता पिता के लिए अपने समुदाय से बाहर रिश्ता मंजूर करना मुश्किल था। रवि से मुलाकात के बाद सुधा उनसे काफी इम्प्रेस हुई थी। दरअसल रवि ने सुधा का पैर ना होने के बाद भी बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें स्वीकार किया था और वो उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते थे। सुधा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि रवि पंजाबी थे और वो तमिलियन थी, इसीलिए उनकी फैमिली उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थी। सुधा ने बताया था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ चैम्बूर की चिराग नगर मुरुगन मंदिर में रवि से शादी कर ली थी। आज सुधा और रवि की शादी को 29 साल हो चुके हैं, लेकिन इनका आंगन बच्चों की किलकारियों से अब तक सूना है। इस कपल ने कभी बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए किसी को गोद लेने का फैसला भी नहीं किया। सुधा चंद्रन टीवी सीरियल्स में काफी बिजी रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वो फैंस के लिए अपनी तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।